हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो भी टीचर के अभी पुराने जो टीचर सब थे उनके लिए भी बहुत बड़ा चांस दिया है। और अभी जो विज्ञापन जो जारी किया है उसमें जो 2022 का जो विज्ञापन था जिसमें 6421 जो हेडमास्टर के लिए निकला हुआ था, जिसमें 421 को ही बहाली किया गया, रेस्ट जो अभी सीट बचा है उन्हीं को लेकर के अभी जो है बहुत बड़ी खबर आया है न्यूज के माध्यम से कि आप लोग को तक पहुंचा दे रहे हैं कि 40,000 प्रारंभिक और 6,000 जो यहाँ देख रहे हैं, 40,000 ये प्रारंभिक है और 6,000 जो है ये +2 स्कूलों के हेडमास्टर का बहाल होंगे। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान के तरफ से था कि सूबे के 6,000 से अधिक +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापक का है और 40,000 प्रारंभिक जो है स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होंगे, जिसमें शिक्षा विभाग की उनकी तैयारी के लिए सोमवार को नियुक्ति की जो है अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा सकती है ना। उससे पहले अभी जिला के पदाधिकारी को रोस्टर क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है और कहा वहां से प्रस्ताव आने के बाद आगे की कार्रवाई जो है शुरू हो जाएगी। दरअसल ये वर्ष 2022 की बात हो रहा है कि में बीपीएससी के माध्यम से 6421 प्रधानाध्यापक का नियुक्ति का जो है विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें केवल 421 प्रधानाध्यापक ही चयन हो सका था। मात्र 421 का क्या हुआ था, चयन हुआ था। अभी तक संबंधित पद रिक्त है और उससे जो रेस्ट बचा 6,000 है अभी भी खाली है। नियुक्ति के लिए कई बार प्रयास किए गए लेकिन सफल नहीं मिली। जब यह सफलता नहीं मिली है तभी जो है जारी किया जा रहा है। इधर पिछले दिनों की नियुक्ति की समीक्षा के क्रम में +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति को लेकर के विस्तार में चर्चा की गई। इसके तय किया गया कि फरवरी में उस प्रक्रिया को हर हाल में शुरू कर दी जाए और फिर ये विभाग का प्रस्ताव का अंतिम रूप है। और यहाँ देखिए, सक्षमता परीक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है कि सक्षमता परीक्षा में जो 3 चांस था उसको बढ़ा दिया है। अब कहता शिक्षकों को अब मिल सकते हैं 5 मौके। पहले दिया था कि 3 ही मौका मिलेगा, लेकिन अब उसको 5 मौके देने का दिया है। एक सीतामढ़ी, मधुबनी और हिंदुस्तान के तरफ से है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को शाम सीतामढ़ी के स्थित डाइट भवन में कहा कि सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को तीन के बदले 5 मौका जो है मिल सकता है। डाइट की मीटिंग हॉल में उसको नियोजित नियोजित शिक्षकों को पदाधिकारियों से बातचीत कर उन्होंने कहा कि परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और उधर शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्ण करने के लिए 3 के बजाय 5 अवसर देने का प्रस्ताव किया है। शेष दिया था उसको भी आप लोग को बता दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर के पाठक जी ने क्या बोले हैं। यहाँ दिया हुआ है, देखिए। अपर अपर मुख्य सचिव बोले, सक्षमता परीक्षा से डरे नहीं, निर्भीक होकर के आवेदन दें। सक्षमता परीक्षा के बारे में दिया है कि नियोजित शिक्षकों को केवल 3 के बदले मिल सकते हैं 5 मौका, है ना। अभी पूरा फिक्स नहीं है लेकिन मिल सकता है। सीतामढ़ी मधुबनी स्थित शिक्षा विभाग ने अपर सचिव के पाठक का कहना है कि शुक्रवार के शाम सीतामढ़ी में स्थित डाइट भवन में कहा कि सक्षमता परीक्षा के नियोजित शिक्षकों को 3 के बदले 5 मौके मिल सकते हैं। डाइट के मीटिंग के हॉल में नियोजित शिक्षकों और पदाधिकारियों से बातचीत कर उन्होंने कहा कि परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया है ना। अपर सचिव अपर सचिव ने कहा है, यहाँ देख लिखा, अपर सचिव ने कहा है कि बीपीएससी की तरह से ये जो सक्षमता परीक्षा का है, यहाँ सक्षमता परीक्षा का प्रश्न कठिन नहीं होंगे। अभी परीक्षा पास करने के 3 मौके दिए जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो उसे बढ़ाकर 5 मौके दिए जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। शिक्षकों को रिफ्रेश करने के लिए सक्षमता परीक्षा कराई जा रही है और 6 माह पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। 6 माह पर प्रशिक्षण 6 माह पर देगा, जब 6 माह हो जाएगा तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है के पाठक के द्वारा। आप लोग निर्भीक होकर के इस परीक्षा में भाग लें और उसे डाइट के सब उसे डाइट के सभी डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि
शिक्षकों को कंप्यूटर से रूबरू कराएं, है ना। आने वाला समय में पूरी तरह से डिजिटल होगा। आपको अभी से कंप्यूटर की जानकारी होगी तो स्कूल में कंप्यूटर आने के काम करने में दिक्कत नहीं होगा। जब कंप्यूटर आ जाएगा तो फिर सभी डिजिटल कर दिया जाएगा, तो उस समय आप लोग को मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा कह के पाठक का कहना है कि अभी से ही उसको वहाँ पर डायरेक्शन दिया जाए और सभी डायरेक्ट उसको मतलब रूबरू कराया जाए कंप्यूटर से, ताकि जो डिजिटल होगा तो टीचर को दिक्कत नहीं होगा। नियोजित शिक्षक डर को त्याग निर्भीक होकर के सक्षमता परीक्षा के लिए अपना आवेदन भरें। किसी तरह का संशय नहीं रखें। शिव गंगा बालिका +2 और उवी में निरीक्षण के दौरान नियोजित शिक्षक और शिक्षिकाओं से गुरुवार को अपर सचिव के पाठक ने उक्त बातें कही। बरामदे पर नहीं ले परीक्षा, बोल रहा है कि बरामदे पर परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय में अभी इंटर की परीक्षा चल रही है और अपर सचिव का निरीक्षण के दौरान परीक्षा हॉल में व्यवस्था देकर इस स्कूल के केंद्र के जो है परीक्षा केंद्र में बनाया गया। उन्होंने कहा कि बरामदे पर परीक्षा नहीं लें और डीटीओ को कहा कि परीक्षा बरामदे पर नहीं लें। डीटीओ को जारी किया कि तुम बरामदे पर परीक्षा आप लोग नहीं ले सकते हो, अंदर लीजिए। उसकी जगह परिसर टेंट और शमियाना लगाकर कमरे के शक्ल देखकर उसमें परीक्षा लें। अधूरे भवन को जरना द्वारा उन्होंने निर्देश दिया कि स्कूल पर 10 लाख का भवन अधूरा पड़ा है, उस निर्माण को एजेंसी को, ठीक है, ये सब जो दिया है भवन के लिए। और ये जो देख रहे हैं 80% जो पद स्थापन अपने ही जिले में होगी। अब देखिए बहुत अच्छा बात कहा है कि 80% पद स्थापना अपने ही जिले में होगी। अपर सचिव ने कहा कि सक्षमता परीक्षा में सफल होने वाले 80% शिक्षकों की पद स्थापना अपने ही जिले में होगी। कम अंक आने वाले या विषय में रिक्त नहीं होने की स्थिति में ही दूसरे जिले की स्थापना होगी। लगभग 40 मिनट तक स्कूल में विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देने के बाद निरीक्षण के दौरान के पाठक ने फील्ड अनावश्यक निर्माण नहीं करें, फील्ड के बच्चों को खेल के लिए रहने दें और विकसित करें। तो ऐसा बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारे जो अभी शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छा किया है कि 80% जो पदस्थापन अपने ही ज़िले में रहेगा। जो पदस्थापन होगा जिसका जहाँ पर पोस्टेड होंगे वो अपने ही ज़िले में होंगे। और 20% को लिए बोला है कि अगर उसको कभी भी कोई विषय में ऐसा होता है तो कहीं दूसरा जो है ज़िला भेजा जाएगा, लेकिन 80% जो है इसी में रहेगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए जो अभी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की खबर आपको भी मिलते ही रहेंगे, जब जब आएगा तो अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।